सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ पूज्य भिक्षु संघ दीपांकर बनते जी, दीप दीप रतन, जो थाईलैंड से बुद्धिज्म पे पढ़कर आए हैं और भारती में पीएचडी कर रहे हैं। और आगे उनकी क्या नीति है, क्योंकि यहाँ बुद्ध मेला लगा हुआ है और शुभारती या बुद्धिज्म किस तरीके से है, क्योंकि उनका दुनिया में भ्रमण करा उन्होंने, तो उनका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। बनते जी ये लीजिए, आप बोलिए। जी बनते जी, आप पीएचडी किस चीज पे कर रहे हैं? सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए भारत में जन्मे सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं बनते दीप रतन 8 साल में थाईलैंड में रहा हूँ। वहाँ पर मैंने अपना बैचलर और मास्टर बौद्ध अध्ययन से किया हुआ है महाचुलालंकर राज्य महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में, और अभी वर्तमान में मैं पीएचडी कर रहा हूँ भारतीय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिज्म से। मैं फर्स्ट टाइम इस मेला में सम्मिलित हुआ हूँ, बौद्ध मेला। ये बहुत ऐतिहासिक मेला है और ऐसे ऐतिहासिक मेला में और ऐसी यूनिवर्सिटियों में लगना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जिस जगह पर अनेक डिपार्टमेंट के स्टॉल लगे हुए हैं, इसी साथ में बुद्धिज्म डिपार्टमेंट का भी एक स्टॉल लगा हुआ है ध्यान मेडिटेशन का। तो हम भारतवर्ष के सभी बौद्धों को जो अम्बेडकराइज हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं, यही मैं कहूँगा, धर्म को जानना बहुत आवश्यक है। जब तक आप धर्म को नहीं जान पाएंगे तब तक आप आगे ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और धर्म तभी जान पाएंगे जब आपके पास बौद्ध धर्म की शिक्षाएं होंगी या बौद्ध धर्म के आचार्य आपके साथ में सम्मिलित होंगे। जब तक विदाउट आचार्य के बगैर आप बौद्ध धर्म नहीं सीख पाएंगे। जिस तरीके से हर व्यक्ति को एक मास्टर की ज़रूरत होती है, हर स्टूडेंट को एक टीचर की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म में स्वीकार करने के लिए हमें बौद्ध भिक्षुओं की भी ज़रूरत है। बौद्ध भिक्षु कोई बाहर से नहीं आता है। बौद्ध भिक्षु हमारी सोसाइटी, हमारे समाज से ही डेवलप होके बनता है। अब ये देखना पड़ता है कि उस सोसाइटी में कुछ लोग गृह त्याग करके आते हैं, कुछ लोग शादी विवाह करने के बाद आते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी जो आनी चाहिए, और जब तक नई पीढ़ी नहीं आएगी तब तक नए आंदोलन, नई चीज़ों का उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। तो हमें नई पीढ़ी की बहुत आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के जो बताए हुए मध्यम मार्ग है, उस मार्ग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरे भारत भर के बाहर विदेशों में भी बौद्ध धर्म को पूर्णतः तरीके से प्रैक्टिस में अपनाते हैं। हम लोग सिर्फ बौद्ध धर्म को किताबों में देखते हैं, लेकिन किताबों की जगह आप यदि अपने रियल लाइफ में भी देखना कोशिश करेंगे तो शायद आपके पास बेनिफिट का काम होगा। पर किताबों से सिर्फ नॉलेज मिलता है, लेकिन रियल में जब आप अपने ज़मीन पर काम करते हैं तो ज़मीन पर आपको पग रखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ऊंची है नीची है। इसी तरीके से जब मेडिटेशन आप करते, ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर की आपको बुराइयां पता चलती कि हमारे अंदर बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, क्योंकि कभी अपने आप की खोज ही नहीं करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व के जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं वो खोज करते हैं, उसी खोज को आगे बढ़ाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी सम्मानित भारतवर्ष के, भारत के बाहर रहने वाले सभी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को गहराई से पढ़ें, गहराई से अध्ययन करें, उस पर लाभ करें। यही मैं शुभकामना और मंगल कामनाएं देता हूँ समस्त उपासक उपासिकाओं को। और इसी के साथ मैं एक बौद्ध मेला करने के लिए सभी सम्मानित जो इस शुभारती के फाउंडर हैं, जो इसकी मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ।
आपने हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं कुछ जानना चाहता हूँ, दो चीज जाननी है मुझे। सम्मानित अधिकार को आप टाइम दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। एक तो आप थाईलैंड के अंदर अध्ययन कर रहे थे, और इंडिया में और थाईलैंड में क्या फर्क है? देखिए, थाईलैंड कोई दूसरा देश नहीं है, एक कह सकते दूसरा देश, लेकिन हमारा वो रिलेटिव एक बौद्ध धर्म का एक पड़ोसी हमारा देश है जी। बौद्ध धर्म के, जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले लोग रहते हैं, जानने वाले लोग रहते हैं, अध्ययन करते हैं। वो लोग बौद्ध धर्म, हम लोग एक भाई लोग हैं, हम लोग एक फैमिली है, परिवार है। बस इतना डिफरेंट है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, बौद्धों की जो संस्कृति विरासत को बचाने का काम उनके लोगों ने किया, और वो आज भी बौद्ध विहारों में दिखाई देता है। दान की पुण्यता के आधार पर देखा जाए, हमारे भारत देश बहुत ही कम है, पर वो अभी कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। हम लोग भी एक उदाहरण, जैसे हम आज दूसरे देशों का उदाहरण देते हैं, आने वाले समय अपने भारत का भी उदाहरण जाएगा। हमारे देश में 3 तरह के बनते होते हैं। आप जो भाई हमारा अधिकार है आपका कहने का, जानने का कि इंडियन बनते जो हमारे हैं, वो पढ़ाई लिखाई बुद्धिज्म पे कम करते हैं, और विदेशी जो बनते हैं वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे। क्योंकि अभी मैंने म्यांमार के बनते जी का इंटरव्यू दिया था छोटा सा, तो उनमें इसमें इंडिया में कुछ डिफरेंस नज़र आया नहीं आया? जब बुद्ध विहार सम्मान में, जैसे हमारे यहाँ बनते का कम सम्मान होता है, लोग जानते नहीं है बनते को, और जानने लगे 10-5 साल से। देखिए, कहीं ना कहीं कमियां हम लोगों के अंदर है, मैं दूसरे के ऊपर कमियां नहीं देखूंगा। कमियां कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर है, उस कमी को हम लोग गौर से नहीं देख पा रहे हैं या अध्ययन उस चीज़ का नहीं कर पा रहे हैं, तो बनते एक ही होता है जी। लेकिन ये है कि वो लोग पढ़ाई पे ज़्यादा रुचि रखते हैं, बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम लोग इस समाज से निकले जहाँ समाज में पीड़ित लोग मिले हैं, हर समय उनको उस पीड़ा की कोई सामना नहीं करना पड़ा, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा। हमारे भारत देश में हमारे बनते लोग, हमारे समाज के उपासक उपासिकाएं लोग, वो संघर्ष ही अभी तक करते चले जा रहे हैं, और संघर्ष भी उन्हें करना ही पड़ेगा जब तक उनकी सत्ता उनके हाथ में नहीं होगी। चलते चलते अपना नंबर, जो कोई कांटेक्ट करना चाहे, कौन से बुद्ध विहार में है? मेरा नाम बनते दीप्रतन है। मैं अपना ज़्यादा मैं प्रचार नहीं करता हूँ, ना मैं बस सिर्फ इतना ज़रूर करता हूँ, धर्म की जो हमारी शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की, वो लोगों तक जन जन तक पहुँचे। यही इसीलिए आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हैं और साधुवाद देते हैं। धन्यवाद आपका। बनते के साथ है।